गाली इसलिए कि कल हमको 2-4-5 को धमकी भी आया और गाली भी हमको भगा दी, यानी कि जान से मारने तक की धमकी आई। जान से मारने तक की धमकी आपको दे दी गई? हाँ, धमकी दी कि स्वर्ण के साथ जो गलत हो रहा है या गलत होगा, कोई भी अगर गलती से फंसा सकता है, कोई भी झूठा आरोप लगा सकता है, तो उसके लिए एक अलग से आयोग होने की आवश्यकता है। अदरवाइज मैं बिल का अभी भी कल भी समर्थन कर रहा था, आज भी समर्थन कर रहा हूँ। यूजीसी को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। सवर्ण नेता चुप्पी साधे हुए हैं, जो सवर्ण छात्र हैं वो एग्रेसिव हैं, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। गुरु रहमान सर हमारे साथ है। गुरु रहमान सर के लिए भी बड़ा ही मुश्किल है किसका समर्थन किया जाए, विरोध किया जाए। दोनों ही तबके के छात्र आपके यहाँ पढ़ाई करते हैं। क्या कहेंगे यूजीसी को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, आपके लिए कितनी मुश्किल है इसको समर्थन करना या फिर विरोध करना? देखिए, समर्थन और विरोध दोनों मेरे लिए मुश्किल है, चूंकि मैं खुद स्वर्ण से आता हूँ। लेकिन एक बात स्पष्ट है, बिल में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। अब बार बार मैं इसको कह रहा हूँ, चाहे हमको लोग गाली बके या कुछ करे, किसी तरह की बात गाली बके वाली बात क्यों कह रहे हैं आप? गाली इसलिए कि कल हमको 2-4-5 को धमकी भी आया और गाली भी हमको भगा दिया। धमकी आया? किस तरीके की धमकी आया कि खुद स्वर्ण हो के इस तरह की बात करे, शर्माना चाहिए, डूब मर जाना चाहिए, हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढेकाना कर देंगे, यानी कि जान से मारने तक की धमकी आई। जान से मारने तक की धमकी आपको दे दी गई? हाँ, धमकी देगी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जब समानता की बात माननीय प्रधानमंत्री लाए हैं, तो ये मैंने देखा है, मैंने यूनिवर्सिटी में भी देखा है, यूनिवर्सिटी में भी देखा है और सब जगह देखा है कि इस तरह की बातें होती है। लेकिन इस बिल में एक थोड़ा सा गहराई से जब धमकी मुझको आने लगा, तो गहराई से मैंने बिल को देखा, तो बिल में मुझे कोई त्रुटि नहीं है। सिर्फ एक त्रुटि जरूर है कि अगर स्वर्ण छात्रों के साथ कोई डोमिनेंट क्लास, जो कि ओबीसी वर्ग का हो, SC/ST वर्ग का हो, अगर उसके विरुद्ध किसी तरह का अगर कोई गलत टिप्पणी करता है, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और यह निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि स्वर्ण के साथ जो गलत हो रहा है या गलत होगा, कोई भी अगर गलती से फंसा सकता है, कोई भी झूठा आरोप लगा सकता है, तो उसके लिए एक अलग से आयोग होने की आवश्यकता है। अदरवाइज मैं बिल का अभी भी कल भी समर्थन कर रहा था, आज भी समर्थन कर रहा हूँ। सब शर्तें है कि इसमें आपको स्वर्ण के लिए भी कोई उसमें झूठा आरोप में ना फंसाए, कुछ ये ना करे, उसको हाशिए पर लाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। सवर्ण नेता लेकिन चुप है इस मामले पर, चाहे वो किसी भी दल के हो। वो लोग कोई वोट की राजनीति करनी होगी, लेकिन मुझे वोट की राजनीति नहीं करना है। मैं गुरु हूँ और गुरु होने के नाते मेरे लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड SC/ST का कोई महत्व नहीं है। जब बिल आया, तो बिल आने के बाद मुझे लगा कि चलिए एक अच्छा कदम है, लेकिन जब मुझे धमकी आने लगी, तो मैंने फिर देखा, तो इसमें था कि स्वर्ण के लिए बहुत जगह ऐसा भी है कि स्वर्ण को भी लोग दबा के रखता है, तो उस स्वर्ण के लिए अलग से एक आयोग बनना चाहिए और झूठा मुकदमा में कोई फंसा है, उसके लिए कोई अच्छी प्रक्रिया। रहमान सर, एक बात बताइए, आपको कल आप कह रहे हैं कि आपको कल धमकी मिली, अभी मैं आया डायरेक्ट, मैं यहाँ पे पहुंच गया, कोई सिक्योरिटी आप रखे नहीं है यहाँ पर कि मतलब अपने लिए कोई बॉडीगार्ड इस टाइप में कुछ भी, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि कोई? डर हमारे लिए बजरंगबली हमारे सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अब मैं कभी भी किसी परिस्थिति में, तेरे को फतवा है, उसके बावजूद भी मैं बजरंगबली हमारी सिक्योरिटी है, मुझे डर नहीं लगता है। किसी चीज से डर नहीं लगता? किसी से डर नहीं लगता है। जब पहले भी कई बार पटना के कई शिक्षकों पर हमला हो चुके हैं। हाँ, हम पर भी हमला हुआ है, पहले भी 3 बार गोली चली है। लेकिन अब मुझे डर किसी बात की नहीं है, क्योंकि जो सच है, सच को बोलने में अगर आदमी डरने लगे, तो निश्चित रूप से आप इस बिल का समर्थन करते रहेंगे? बिल का समर्थन करते रहेंगे। शर्त है कि स्वर्ण वर्ग के लिए भी एक अलग से आयोग आए और जो कोई झूठा केस में स्वर्ण को ना फंसाए, जैसा कि SC/ST में होता है, उसके लिए उपाय होना। चलिए, तो हमारे साथ देश भर में मशहूर शिक्षक गुरु रहमान सर थे और इन्होंने बताया कि कल ही इन्होंने इस बिल का समर्थन किया, जिसके बाद इनको धमकी मिलने लगी। हालांकि तब भी ये कह रहे हैं कि धमकी मिलने के बाद हमने उस बिल को फिर से पढ़ा, उसमें एक त्रुटि है कि सवर्णों के लिए भी एक आयोग बनना चाहिए, कि ताकि उन्हें कोई उनके साथ कोई किसी तरह का भेदभाव ना हो, उनको कोई झूठा केस में ना फंसा सके। हालांकि अभी भी ये बिल का समर्थन कर रहे हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।